साल के रोहित शर्मा को टीम के कप्तान के पद से हटा दिया गया है। इन्होंने हमारा वो 19 नवंबर खराब कर दिया था। वो चीज बैक ऑफ द माइंड रहती है। लगता है कि रोहित शर्मा पर उम्र हावी हो गई है। I think, like we always say, it's not about the runs, it's not about the wickets. You'll never remember your career, but you'll remember moments like this. India who win the T20 World Cup after 17 years. हेड कोच राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में एक ऐसी भारतीय टीम मैदान पर उतरी जो अजेय थी। लगातार 10 मैचों में विरोधियों को रौंदते हुए टीम इंडिया फाइनल में पहुंची। हर खिलाड़ी के दिल में जीत का पागलपन था, आंखों में वर्ल्ड कप का सपना था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 19 नवंबर की वो काली रात, ऐसा लगा मानो पूरे हिंदुस्तान का दिल एक साथ ठहर गया हो। रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट में एक निडर चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो ड्रेसिंग रूम में सीढ़ियों पर अपनी हथेली से नम आंखें छुपा रहा था। उस रात कमरे के सन्नाटे में हमारा कप्तान पूरी तरह टूट चुका था। आंखों से बहता हुआ हर एक आंसू चीख चीख कर सवाल कर रहा था कि क्या नियति मुझे ऐसा मौका फिर कभी देगी। मैंने पूरी आत्मा झोंक दी इस मैच को जीतने में। हर एक भाई को एकजुट कर इस टीम को लोहे का किला बनाया। फिर आखिरी मोड़ पर आकर यह तकदीर हमसे इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। रोहित के उदास चेहरे को देखकर कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें गले लगाया और कहा, रोहित रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख, फिर से खड़ा होना होगा। आज इन कंगारुओं ने हमारा सपना तोड़ा है ना, आज इसी वक्त से इसके खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दो। द्रविड़ की इन बातों से रोहित की आंखों में उदासी की जगह एक अजीब सी प्रतिशोध चमक आ गई। रोहित ने कहा, मुझे इस बल्ले और गेंद में सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिखती है। ठीक 7 महीने बाद तारीख बदलती है, देश बदलता है, फॉर्मेट बदलता है। 24 जून 2024 लुसिया का मैदान, सामने फिर वही कंगारू की टीम। जस्सी की यॉर्कर, कुलदीप की फिरकी और अक्सर अर्शदीप के प्रहार से टीम इंडिया विजय रथ पर तो सवार थी, लेकिन करोड़ों फैंस के दिलों में एक ही डर छिपा था कि विराट और रोहित का बल्ला खामोश कैसे है। इसी बीच आता है कप्तान पैट कमिंस का वो घमंड भरा बयान, भारत को हराकर सेमीफाइनल में जाने का मजा ही कुछ और है। मतलब साफ था कि 2023 के विश्व कप में मिली जीत को लेकर कंगारुओं का घमंड अपने चरम पर था। T20 विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले पैट कमिंस से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस विश्व कप के 4 फाइनलिस्ट टीम आपकी नज़र में कौन है, पैट कमिंस ने गुमान भरे अंदाज में कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर रही है, बाकी 3 कोई भी टीम सेलेक्ट कर लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीतना तो हमें ही है। कंगारुओं का यह घमंड और उनका यह अहंकार अपने चरम पर पहुंच चुका था। इसी अहंकार और 19 नवंबर 2023 के उन आंसुओं के बैकड्रॉप में तारीख आती है 24 जून 2024। वेस्टइंडीज के मैदान पर क्रिकेट के सबसे 2 बड़े दुश्मन आमने सामने थे। पाकिस्तान को धूल चटाकर टीम इंडिया फैंस को जश्न का मौका तो दे चुकी थी, लेकिन असली हिसाब तो इन पीली जर्सी वालों से चूकता करना था। टॉस का सिक्का उछलता है कंगारुओं के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। भारत का चक्रव्यूह भेदने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर। कंगारुओं को अपनी आंखों के सामने देखकर 19 नवंबर की तारीख हिटमैन की आंखों में एक बार फिर से तैरने लगी। पूरे भारत की आंखों के वो आंसू, कंगारुओं के वो अहंकार भरी बातें जब रोहित के कानों में एक बार फिर से गूंजने लगी। भारतीय क्रिकेट फैंस इस उम्मीद में बैठे थे कि आज रोहित और कोहली ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन कोहली का बल्ला आज भी खामोश। विराट अपना खाता भी नहीं खोल सके, जो उस हैजलवुड के शिकार हो गए। स्टेडियम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कोहली जैसा बल्लेबाज लोगों को इतना मायूस कैसे कर सकता है। विराट का विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब दबाव में आ जाएगी, लेकिन हिटमैन ने हिट करने का फैसला किया और यहीं से प्रारंभ होती है कंगारुओं के पतन की कहानी। क्रीज पर रोहित का साथ देने आई ऋषभ पंत, तीसरा ओवर लेकर आई मिचेल स्टार्क, वही खुंखार लेफ्ट आर्म पेसर जो IPL से लेकर अब तक रोहित के लिए एक पहेली बन चुका था। लेकिन आज रोहित के अंदर का वो ज्वालामुखी फट चुका था। स्टार्क के उसी एक ही ओवर में रोहित ने अपना बल्ला ऐसे घुमाया कि 4 छक्के और 1 चौके की मदद से कुल 29 रन लूट लिए। सिर्फ 6 गेंदों में ही कंगारुओं की पूरी फौज कांप उठी। उन्हें समझ आ गया कि आज पुराना हिटमैन वापस लौट आया है। स्टार्क हो, हैजलवुड हो, कमिंस हो या जंपा, हिटमैन ने सबको बिना किसी भेदभाव के साथ धोया। सिर्फ 19 गेंदों में 50। 5 ओवर खत्म होते होते स्कोर 52 पर 1। और मजे की बात देखिए, 52 में से 50 रन अकेले रोहित शर्मा के बल्ले से।
9वें ओवर तक स्कोर 102 पर 2 हो गया था। रोहित 32 गेंदों में 80 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के घमंड का अंतिम संस्कार कर रही थी। 12वें ओवर में जब रोहित का विकेट गिरा तब स्कोर बोर्ड पर 127 रन टंग चुके थे। महज 41 गेंदों में 92 रनों की वो सुनामी, जिसमें 8 छक्के और 7 चौके शामिल थे, यानी 76 रन तो सिर्फ बाउंड्री से आ गई। रोहित की इस पारी ने उन तमाम फर्जी क्रिकेट पंडितों के मुंह पर ताला लगा दिया जो कह रहे थे कि रोहित को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रोहित ने अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए दुनिया की सबसे ताकत टीम को चुना। इस मैच में रोहित ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाबर आजम के 4145 रनों को पछाड़कर रोहित शर्मा ने 4165 रनों के साथ टी20 क्रिकेट की टॉप स्कोरर बन गए। टी20 में 200 प्लस छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा 132 छक्के गेल के 130 छक्कों का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 19,000 रन पूरे कर लिए। 206 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के नीचे जब ऑस्ट्रेलिया टीम दबी तो जस्सी, अर्शदीप, कुलदीप और अक्सर की घातक गेंदबाजी के चक्रियों में ऐसे उलझी कि 181 रन तक आते आते उनकी सांसें उखड़ गई। भारत ने 24 रनों से मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से लात मारकर बाहर कर दिया। और फिर आया वो सबसे बड़ा दिन। बारबाडोस की धरती फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर जब टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी अपने नाम की तो इतिहास रचा गया। जीत के ठीक बाद हमारा कप्तान पिच पर लेट गया। उसने बारबाडोस की उस मिट्टी को चूमा, उसे चखा और मैदान के बीचों बीच भारत का तिरंगा गाड़ दिया। यह वो पल था जिसे देखकर हर भारतीय टीम की आंखें भर आई। सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जो कप्तान 7 महीने पहले रोया था, आज वही पूरी दुनिया का किंग बनकर मुस्कुरा रहा है। रोहित शर्मा, आप सिर्फ एक कप्तान नहीं, हमारे दिलों की धड़कन हो। क्रिकेट के मैदान पर आपकी यह कमी, आपका वो निस्वार्थ भाव से खेलना, वो निडर अंदाज हिंदुस्तान के हर फैंस को हमेशा मिस करेगा। अगर आप भी रोहित शर्मा को दिल से चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर रोहित शर्मा के लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।